बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 27 नवंबर और दिन है बुध का। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जो कुछ इस एहतजाज में रात गए डी चौक होता रहा, कुछ तफसीलात और फुटेजेस आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ये एहतजाज बज़ाहिर ख़त्म तो कर दिया गया है, लेकिन इस एहतजाज ने अपना एक जो मकसद है वो ज़रूर हासिल किया है। इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई का जो बयान है वो जारी कर दिया गया है, और जो फ़ौज तैनात की गई थी डी चौक में, इस फ़ौज तैनाती के अगेंस्ट भी अस खुद नोटिस ले लिया गया है, जवाब तलबियाँ भी कर दी गई हैं। डी चौक में जो कुछ किया गया, सीधी फायरिंग जो की गई, इस पर बहुत सारे लोग आज खुश भी होंगे और मजाक भी बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, ख़ास तौर पर जो हुकूमती कुछ वुज़रा हैं। लेकिन जो इसका रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन इतना खौफनाक है कि ये हुकूमत को जो है वो हुकूमत और ताकतवरों इन दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और पीटीआई ने जो अपना एहतजाज ख़त्म किया है, ये एक कामयाब एहतजाज था। कैसे कामयाब एहतजाज था, और ये जो ख़त्म एहतजाज करने का ऐलान किया गया है, एक नोटिफिकेशन तो सामने आया, लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों की जानिब से फ़ैसला किया गया है। एहतजाज फिर से होगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आप नाज़रीन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं धरने की जानिब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया। डी चौक में रात के क्या होता रहा, एक बात आप क्लियर मैं आपको करता चलूँ कि पुरअमन एहतजाज था, और पुरअमन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए आम तौर पर शेलिंग का या रबड़ की गोलियां जो है वो अभी तक इस्तेमाल होता रहा इसका, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीधी फायरिंग जो है वो की गई हो। और ये जो मुजाहिरीन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, इन्होंने हर फस्तायत का सामना किया और रास्ते में जितनी रुकावटें थी उनको अबूर किया, कंटेनर्स को हटाया, और रात तकरीबन 11 बजे के करीब जो ऑपरेशन था वो शुरू हुआ। मैंने लास्ट वीलॉग में भी जो मैंने कल रात को किया था, तकरीबन 9 बजे के करीब मैंने आपको ये खबर दे दी थी कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और ये बहुत खौफनाक ग्रैंड ऑपरेशन होगा। और उस वक्त मोहसिन नकवी ने सीधी फायरिंग का भी एक जो समतली का एक जो बयान था वो भी दिया था, और उसके बाद फिर हमने ये देखा भी कि ये कुछ हुआ। बहरहाल एक बात आप अपने जहन में ये रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो फाइट की, वहाँ पर 11 बजे के बाद जो बदतरीन शेलिंग हुई, रबड़ की गोलियां वगैरह चली, आंसू गैस या इवन के भूख और प्यास जो है, ये सारी चीज़ें इनकी जानिब से बर्दाश्त की गई। और उस बदतरीन शेलिंग पर भी डी चौक से ये नहीं हटे, ये वहीं पर रहे। फिर इसके बाद जब स्ट्रेट फायरिंग की गई तो तब इन अरकान को या मुजाहिरीन को वहाँ से हटना पड़ा और वापस जाना पड़ा। अब कोई भी मिलिटेंट आप कहें या कोई भी फौजी हो, आप अमेरिका की फ़ौज को ले लें, अगर अमेरिका की फ़ौज को भी इस तरह से सामने खड़ा कर दिया जाए ना, क्योंकि अमेरिका की फ़ौज की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो ताकतवर सबसे ज़्यादा तस्वुर की जाती है, अगर उस फ़ौज को भी जिस तरह से ये मुजाहिरीन थे इनकी जगह पर खड़ा कर दिया जाए और ऐसे स्ट्रेट फायरिंग की जाए ना, तो वो फ़ौज भी वहाँ से पीछे हट जाएगी। तो ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इस तरह से बर्बरियत और फस्तायत की जाएगी। इस तरह से जो फायरिंग है अपने ही लोगों पर, निहत्ते लोगों पर की जाएगी, और इस तरह से स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में जो इतलात पीटीआई की जानिब से मौसूल हो रही हैं, 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, और इसी तरह से 500-600 के करीब जो है, 1000 के करीब बल्कि लोग इस वक्त ज़ख्मी पड़े हुए हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों में। तो ये सब कुछ हुआ, तब जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो वापसी पर मजबूर हुए। अदरवाइज़ जो दीगर शेलिंग और की गई और भूख प्यास, ये सारा कुछ वो बर्दाश्त करते रहे और वहाँ पर खड़े रहे। लेकिन स्ट्रेट फायरिंग का तो जाहिर सी बात है कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता ना। या तो फिर ये हो कि दोनों तरफ से जिस तरीके से जंगें होती हैं, उधर से भी फ़ौज है इधर से भी फ़ौज है, दोनों स्ट्रेट फायरिंग कर रही हैं, बम जो है वो एक दूसरे के ऊपर बरसा रही हैं, फिर तो बराबरी का मुकाबला होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सामने से आप स्ट्रेट फायरिंग करें और जो कारकुनान है वो वहाँ पर जो है वो खड़े रहें। तो बहरहाल बुशरा बीवी भी रात 12-1 बजे तक वहीं पर थी, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो किया गया। इसके बाद फिर मजबूरन वहाँ से पीटीआई अरकान को जो है वो जाना पड़ा। बहुत से जो शहीद हुए, कुछ डेटा आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और ये वो डेटा है जो कि रिपोर्टेड है। पीटीआई की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा।
14 डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं, ये कंफर्म्ड हैं। और इन 14 डेथ्स में 9 जो है वो मुजाहिरीन और 5 सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनका बताया जा रहा है। और 830 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। 830 लोग ज़ख्मी हुए। तो ये ज़ख्मी कैसे हुए हैं? ये ऐसे तो नहीं कि कोई इनको डंडे पड़े या शेलिंग से कोई ज़ख्मी हुए। शेलिंग से तो कोई ज़ख्मी नहीं होता, उससे ठीक है आपका आंसू आते हैं और सांस जो है वो आपसे नहीं लेने होता, लेकिन आप जब उससे थोड़ा सा दूर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद आप वापस जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो ये इसी तरह से ही इंजर्ड हुए हैं। 830 लोग इंजर्ड हुए हैं। अब इसमें जो पीटीआई की जानिब से डेटा है, नियरली 100 जो उसके वर्कर्स हैं या पीटीआई के जो लोग हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। और 33 जो डेड बॉडीज़ हैं वो सिर्फ एक हस्पताल में उसका जो डेटा है वो मौसूल हुआ, इस्लामाबाद के एक हस्पताल में। और ये पोली क्लिनिक जो है वो वहाँ से ज़्यादा जो डेटा है वो सामने आया। अभी इसके अलावा बहुत से जो शहीद होने वाले थे, जो अरकान थे, उनको तो इसी तरह से जब वो हो गए शहीद तो गाड़ियों में वापस ले जाया गया केपी। तो ये बर्बरियत और जुल्म और फस्तायत जो है वो कल रात गए डी चौक के ऊपर हुई। खौफनाक मनाजिर थे। लोग इवन की जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो प्राइवेट गाड़ियां थी, उनको वहीं पर छोड़कर गए। डी चौक से लेकर नादरा चौक तक का वो जो पूरा रोड है, इस पूरे रोड में जो फुटेजेस मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी, आप भी जो है वो फुटेजेस देख रहे होंगे, जो वो मंजर था वो बहुत खौफनाक किस्म का मंजर था। आप इसको यूँ समझेंगे जिस तरह से गज़ा इसराइल की जंग के दौरान जो वहाँ पर कुछ हम मनाजिर देख रहे होते हैं, तो उनके साथ में जब मैंने मनाजिर देखे तो उनके साथ कंपेयर करने पर मैं मजबूर हुआ कि ये तो उस किस्म के मनाजिर हैं। और पूरा सुनसान, और कोई वहाँ पर जो है वो रात का, एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से गाड़ियाँ टूटी हुई, और जो है वो फिर जिस तरीके से जो अस्पताल की फुटेजेस थी। तो ये एहतजाज, अगर तो ये गोलियां ना चलाई जाती तो तब तो मुजाहिरीन डटे हुए थे, वो फाइट करते रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ट्रेंड जो मिलिट्री है वो भी अगर इस तरह का स्ट्रेट फायरिंग हो और उनको भी निहत्था छोड़ दिया जाए तो वो भी यहाँ पर सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो इस पर जी पीटीआई की कुछ क़यादत ने फिर ये फैसला किया इसको ख़त्म करने का, एहतजाज को। और एक पीटीआई की जानिब से जो एक एलामिया था वो भी सामने आया, एक नोटिस टाइप जो है वो सामने आया। बहरहाल अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी रात 12-1 के करीब वो वहीं पर रहे, फिर वहाँ से वो मानसहरा चले गए। अभी डिटेल्स आ रही हैं कि बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इसके बाद आगे का जो लाहे अमल है वो बताया जाएगा। पीटीआई के अकाउंट से एक ट्वीट भी हुई धरना ख़त्म करने की, एहतजाज ख़त्म करने की, लेकिन फिर उसके बाद वो जो ट्वीट थी वो डिलीट कर दी गई। अब इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि ये जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं हुआ, ये एहतजाज कंटिन्यू है। और हो सकता है कि पूरे मुल्क में दोबारा से एक मरतबा जो कॉल है वो दे दी जाए। इस दौरान इमरान खान साहब को धोखा भी दिया गया। धोखा ऐसे कि जो है वो पंजाब की जो लीडरशिप थी वो तो निकली नहीं। आपने कहीं पंजाब की लीडरशिप को देखा? इवन कि केपी की जो लीडरशिप थी, सिर्फ आपको अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो कि बड़े काफिलों के साथ आ रहे थे वही आपको डी चौक में नजर आए होंगे। शहरयार अफरीदी जो है वो कहाँ पर थे, हमाद अजहर जो है वो कहाँ पर थे, तो ये लोग नहीं आए। तो इसी तरह से अचानक से साउंड सिस्टम ख़राब हो जाना बुशरा बीबी साहब कंटेनर का, फिर इसी तरह से डीजल ख़त्म हो जाना कंटेनर का, फिर इसी तरह से कंटेनर में आग लग जाना, और फिर इसी तरह से जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हो जाना। तो ये यूं ही नहीं हुई, अंदर से भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं। मैं इस पर तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। इमरान खान को किस किस ने धोखा दिया, इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीलॉग होगा या आगे किसी वीलॉग में मैं डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि पंजाब की लीडरशिप जो है उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं निकले, क्या कमज़ोरियाँ थी, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जो है वो मैंने शेयर करनी है। अमेरिका की जानिब से रद्द-ए-अमल जो है वो आया है, और ये रिचर्ड साहब हैं जी, ये बेसिकली इनको ट्रंप ने अभी अनाउंस भी किया है कि यूक्रेन के लिए ये सफ़ीर होंगे अमेरिका के। इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है, और इस ट्वीट में जी वाज़े तौर पर इन्होंने ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कहा है, और इमरान खान साहब को पाकिस्तानी ट्रंप का जो नाम है वो इन्होंने दिया है। क्या कहते हैं जी, ये लिखते हैं कि वाच पाकिस्तान, देयर ट्रंप लाइक लीडर इज़ इन प्रिजन on phony charges and the people have been inspired by the US red wave, stop the political prosecutions around the world। यानी कि इमरान खान को इन्होंने कहा है जी कि ट्रंप की तरह का जो लीडर है पाकिस्तान में वो इस वक्त जेल में है, और लोग उससे इंस्पायर भी हैं, और जो यूएस में एक रेड वेव चली थी उससे भी इंस्पायर्ड हैं, और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन
को स्टॉप किया जाए। तो ये जी एक वाज़ेह पैगाम था। इस तरह से कभी भी खुलकर यूएस से जो मैसेज है वो नहीं आया। तो बहरहाल ये जो कुछ हुआ है कल, जो फस्तायत इन्होंने की है, इसका रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। यूएन की जानिब से भी अज़ खुद नोटिस ले लिया गया है और जो फ़ौज तैनात की गई थी कल डी चौक में, जो 200 आर्टिकल 245 के तहत कंट्रोल दिया गया था, इस पर भी अज़ खुद जो नोटिस है वो ले लिया गया है यूएन की जानिब से। मैंने आपको मुसलसल में अपने वीलॉग के थ्रू ये बता रहा हूँ जी कि जो इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ के वफूद हैं वो कुछ पाकिस्तान भी आए हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं चीज़ें, और पाकिस्तान की सिचुएशन को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तो हुकूमत को भी इस वजह से ज़रा ये कांपी हुई थी कि जो ये फस्तायत पहले करते रहे, अगर अब इन्होंने कुछ ऐसा किया तो इंटरनेशनल प्रेशर जो आएगा उस प्रेशर को ये टैकल नहीं कर पाएंगे, और इंटरनेशनल प्रेशर आएगा क्योंकि इनके हाथों सरों से जो एक बाइडन इंतज़ामिया के होते हुए हाथ था वो हाथ हट चुका है। और अब तो खैर इन्होंने इंतहा कर दी, यानी कि पिछले जितने भी एहतजाज वगैरह हुए इस तरह से स्ट्रेट फायरिंग और अच्छी खासी फायरिंग जो है वो नहीं हुई, और प्रेशर आ चुका है। यूएन की जानिब से भी नोटिस ले लिया गया, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी जवाब मांगा गया है कि ये किस तरह से हुआ। और ये भी उन्होंने कहा जी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स, एक तरफ प्रोटेस्टर्स भी पीसफुल रहें और दूसरी तरफ इनके ख़िलाफ़ भी जो वायलेशंस हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ की वो नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। लेकिन ना ये हुआ कि बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। उल्टा ये जो रवायती मीडिया है ये झूठ पर मबनी जो खबरें था वो चलाता रहा, और बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है इसे बिल्कुल आपने कवर ही नहीं करना, एक ख़बर एक टिकर तक आपने इस एहतजाज से मुतल्लिक नहीं चलाना। और फिर उसके बाद जब ये ख़बरें आई कि इतने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हो चुके हैं, तो इस पर जी इस तरह से प्रोपेगेटेड जो ख़बरें हैं वो मीडिया को फीड की जा रही हैं कि आप ये टिकर्स चलाएं जी कि किसी को भी हमने जो है वो नहीं मारा और इंतशारी ये टोला था, और उल्टा हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए। तो ये ख़बरें जो है वो अब आप देख भी रहे होंगे मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो इसीलिए तो ये रवायती मीडिया अपनी अहमियत भी खो चुका है और लोग इनको देखते भी नहीं हैं और रुख करते हैं सोशल मीडिया का। ये तो अच्छा है कि सोशल मीडिया है और इसके थ्रू जो हकीकी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाती है और हम लोग भी आप तक जो चीज़ें हैं वो शेयर कर पाते हैं। नहीं तो मीडिया में जिस तरह की पाबंदियां हैं, हम अगर कोई चीज़ रिपोर्ट भी कर रहे हैं, अब ये सारा जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है, जो तफसीलात आपके सामने रखी हैं, ये चैनल को भी हम रिपोर्ट कर भी दें तो फ़ायदा कोई नहीं है। ऑर्डर्स आए हुए हैं वो चलाएंगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो खैर इसी वजह से यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी बनाया था ताकि आप तक जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो शेयर की जा सके। बहरहाल जो सीन्स हैं, ख़ास तौर पर जो कंटेनर था, जिस तरह से उस कंटेनर को जलाया गया, पूरा मुकम्मल तौर पर कंटेनर जलाया गया जिस पर में बुशा बीबी जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा गाड़ियाँ वहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उनके किसी गाड़ी के भी जो शीशे हैं वो सलामत नहीं हैं। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो जो वैगन्स वगैरह होती हैं वो जो है वो सारे डैमेज किए हुए हैं। दूसरी जो लोगों की गाड़ियाँ थी, और उससे ये अंदाज़ा करें कि लोग जब ये स्ट्रेट फायरिंग हुई है तो लोग अपनी गाड़ियां, अपना सामान छोड़कर वहां से निकले हैं कि अपनी जान जो है वो बचाई जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जो पीटीआई की जानिब से डेटा आया, 100 के करीब जो डेथ्स हैं जी वो हुई हैं। तो बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल रिएक्शन इसका ज़रूर आएगा, आलमी लेवल पर भी ये रिएक्शन आ चुका है। और इमरान खान साहब अब इस पर क्या बयान देते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी तक इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि कोई मुलाकात होगी तो तब ही कोई जो बयान है वो सामने आएगा। जो क़यादत है पीटीआई की वो वाकई बुज़दिल निकली। आप देखें, आपको वो डी चौक में कौन नज़र आ रहा था, या तो बुशरा बीबी थी, और ये जो एहतजाज डी चौक तक पहुंचा भी है ना, ये भी बुशरा बीबी साहिबा की वजह से ही पहुंचा कि वो लीड कर रही थी। तो अली अमीन गंडापुर तो रुक रहे थे, और बाकी क़यादत कहाँ है, हमाद अज़हर कहाँ है पंजाब की क़यादत में। इसके अलावा शहरयार अफरीदी का आप फुटेज देख रहे होंगे। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको कहाँ पर नजर आई, बैरिस्टर गौहर कहाँ पर थे, सलमान अकरम राजा कहाँ पर थे, शेख वकास अकरम जो है वो कहाँ पर थे, महर शराफत बीच बीच में नज़र आए ज़रूर धरने में, लेकिन वो भी ऑपरेशन से पहले पहले नजर आए। उसके बाद वो कहाँ पर थे। क़यादत को तकरीबन ऑपरेशन शुरू होने से पहले 4-5 घंटे कुछ बताया ही नहीं गया कि अब हमने क्या करना है। डी चौक जब वो पहुँचे और जो है वो ना उनको इंगेज किया गया, ना अपनी सिक्योरिटी के हवाले से
कुछ चीज़ों का ख्याल रखा गया, खाने पीने का उनका कोई जो ख्याल है वो नहीं रखा गया। तो ये लीडरशिप है। इन जो इमरान खान साहब के साथ धोखे हुए मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ मैं व्लॉग में शेयर करूँगा। बहरहाल ये अभी तक की कुछ डिटेल्स थी जी, जो रात गए होता रहा, और अमेरिका की जानिब से भी ये जो प्रेशर है वो आ गया है। तो देखें इसमें अब मज़ीद क्या स्ट्रेटजीज सामने आती हैं, तफसीलात जो भी होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।